एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कौन बनाए गए हैं? आंसर होगा इसका जगदीप धनखड़। दोस्तों, जो राष्ट्रपति पद के लिए जो इलेक्शन है वो हो रहा है 18 जुलाई को, ठीक है। और इसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं वो भी नॉमिनेट किए गए हैं, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन होने वाले हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो एनडीए है उसकी तरफ से जो कैंडिडेट बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? जगदीप धनखड़ बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए अब हम इससे जुड़ी हुई सभी इंपॉर्टेंट जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ को नॉमिनेट किया गया है और यूपीए की तरफ से मार्गरेट अल्वा को नॉमिनेट किया गया है। एनडीए जो है वो बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का गठबंधन है, और जो यूपीए है वो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का गठबंधन है। इतना आप समझिएगा। तो ऐसा मान सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से मार्गरेट अल्वा हैं और बीजेपी की तरफ से जगदीप धनखड़ हैं। मार्गरेट अल्वा की बात करें तो वो कर्नाटक राज्य से रिलेशन रखती हैं, और जगदीप धनखड़ जो हैं वो राजस्थान राज्य से रिलेशन रखते हैं। दोस्तों, कब इलेक्शन होना है उपराष्ट्रपति पद के लिए? तो वो होना है 6 अगस्त 2022 को। कब होना है दोस्तों? 6 अगस्त 2022 को। अब हम ये जान लेते हैं कि उपराष्ट्रपति के पद में कौन कौन हिस्सा लेंगे, यानी कि जो इलेक्शन होगा उसमें कौन कौन हिस्सा लेने वाले हैं। तो दोस्तों, लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर जो हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे, ठीक है। तो जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में जो विधानसभाएं होती हैं उसके सदस्य हिस्सा लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए जो विधानसभा के मेंबर होते हैं वो हिस्सा नहीं लेते हैं। लेकिन एक पॉइंट और याद रखना है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें राज्यसभा या लोकसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो हिस्सा नहीं लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये नॉमिनेटेड मेंबर भी हिस्सा लेते हैं। तो ये पॉइंट जो है वो नोट करिएगा। अब हम बात करते हैं सीटों की। तो एनडीए के पास कुल मिलाकर 780 सीटों में से दोस्तों 449 सदस्य हैं। यूपीए की बात करें तो 780 सदस्यों में से 160 सदस्य हैं। अदर्स की बात करें तो 780 में से 171 सदस्य हैं अदर्स के पास, ठीक है दोस्तों। तो 58% जो सदस्य हैं वो एनडीए के पास हैं, 21% सदस्य जो हैं वो यूपीए के पास हैं, और अदर्स के पास 22% सदस्य हैं, ठीक है। और भी स्थिति बन रही है, जैसे जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग कर दी गई है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। तो जम्मू कश्मीर के जो सभी राज्यसभा सांसद हैं 4, तो उनकी सीटें खाली हैं। त्रिपुरा की भी एक राज्यसभा की सीट खाली है। इसके अलावा 3 मनोनीत सदस्यों की भी सीट खाली है। तो ये स्थिति बन रही है अभी। दोस्तों, जगदीप धनखड़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो उनका जन्म जो है वो झुंझुनू राजस्थान में 18 मई 1951 को हुआ था। और वो किस अलायंस की तरफ से लड़ रहे हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव? तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए की तरफ से वो चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। अगर हम उनके कैरियर की बात करें तो वो गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल हैं वर्तमान में, यानी 2019 में वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर नियुक्त किए गए थे और अभी भी वो गवर्नर हैं, ठीक है। और उन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स के रूप में 1990 से 91 तक काम किया है। इसके अलावा लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं झुंझुनू से, और इसके अलावा मेंबर ऑफ राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली में भी काम किया है उन्होंने, ठीक है। तो ये अनुभव है किसका? जगदीप धनखड़ का। अब हम बात करते हैं मार्गरेट अल्वा की। तो दोस्तों, मार्गरेट अल्वा जो है वो कर्नाटक राज्य से रिलेटेड है। उनका जन्म मैंगलोर में 14 अप्रैल 1942 को हुआ था, और उनके गठबंधन का नाम क्या है? यूपीए है, यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। दोस्तों, उन्होंने राज्यसभा के रूप में काम किया है, राज्यसभा के एमपी के रूप में काम किया है 1974 से 98 तक, और इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के रूप में काम किया है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के रूप में काम किया है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस के रूप में भी उन्होंने काम किया है। इसके अलावा दोस्तों वो लोकसभा की मेंबर भी रही हैं 1999 से 2004 तक, और उन्होंने 4 राज्यों राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात और गोवा के गवर्नर के रूप में भी काम किया है। तो ये अनुभव है किसका? मार्गरेट अल्वा का।